जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हम आवाम दुनिया के लोगों के लिए सच्चा मानव कर्म का, सच्चा मानव धर्म का, आत्म कल्याण का, एक अच्छे समाज के निर्माण का, सुंदर संस्कार का, शाकाहार सदाचार का, उत्तम चरित्र का सत्संग संदेश बताए। प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ऐ दुनिया वालों, आप विचार करो, यह मानव तन आपको मिला है। जब तुम इस दुनिया में जन्म लिए, माँ के गर्भ में आए, कहाँ से आए, मनुष्य शरीर पाए, किस काम के लिए पाए, कहाँ जाना था, कहाँ जा रहे हैं, क्या खाना था और क्या खा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, आप थोड़ा विचार करो कि आप आदमी हो, इंसान हो, और आपका मानव कर्म क्या है, आपका मानव धर्म क्या है। मानव धर्म का आधार है कि जिस मानव के हृदय में दया न हो, जिस इंसान के दिल में रहम न हो, वह इंसान इंसान नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। दया कभी मत छोड़ना, जब लग घट में प्राण। महात्मा समझा रहे, बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि दया करो। हे भाई बहनों, नारियों पर दया करना, बच्चों पर दया करना, बुजुर्गों पर दया करना, रोगियों पर दया करना, सारे जीवों पर दया करना, वो मालिक तब दया करेंगे। कर भला तो हो भला। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दिए दुख होता है, सुख दिए सुख होए। भाई बहनों, ये विचार करने का विषय है। महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ प्रेमियों, तूने तो माँ के गर्भ में भजन करने का वादा किया, लेकिन जब माँ के गर्भ से बाहर आया, वादा भूल गए। उसी वादे को याद दिलाना, भजन कराना और आपकी जीवात्मा को निज घर पहुंचाना, यही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सच्चा पक्का है निशाना। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, ये मृतलोक प्रदेश है, आपका देश नहीं है। आपका देश इस नीले आकाश के अनंतों योजन ऊपर आपका देश है। सतलोक, सचखंड, लामुकाम। यह जीवात्मा यहाँ आकर कर्मों के बंधन में फंस गई, अभी तक अपने घर नहीं गई। कैसे घर जाओगे? ऐ प्रेमियों, अपने तो रास्ता जानते नहीं, कोई जानकार बता रहा, उनकी बात मानते नहीं, कैसे समझोगे प्रेमियों? बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अपने घर जाने का रास्ता इस मृतलोक में सच्चे सद्गुरु ही बताते हैं। किताबी ज्ञान से नहीं जा सकते। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो। हे भाई बहनों, किताब पढ़ने से आप जो है वह सच्चा मानव कर्म धर्म का, आत्मा के कल्याण की बात नहीं समझ सकते। किताबों में तो इशारा है कि संतों के पास जाओ, संत सद्गुरु ही बताएंगे। अब देखो प्रेमियों, ये तस्वीर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की है। इनको हिंदी में परम संत कहते हैं, इनको उर्दू में आला फकीर कहते हैं, इनको अरबी भाषा में कामिले मुर्शिद कहते हैं,
इनको फारसी भाषा में मोमिन कहते हैं, इनको पंजाबी भाषा में खालसा कहते हैं और अंग्रेजी में स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं। जब यह मृतलोक में इंसानों के जिंदगी में ऐसे सच्चे सद्गुरु मिलेंगे और उनसे जब आप सत्संग सुनेंगे, नामदान पाएंगे, जैसा वो बताएंगे ऐसे साधना करेंगे, तब तो आपकी जीवात्मा का सच्चा कल्याण होगा। प्रेमियों, ये मुक्ति जो है ऐसे मरने पर नहीं, वो तो जीते जी मिलती है। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मुए मुक्ति कहें गुरुलोभी, झूठा दे विश्वासा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, बच्चा मुक्ति जीते जी मिलती है। अब जीते जी मुक्ति मिलने का मतलब बाबा जी ने कहा कि देखो प्रेमियों, जब सतगुरु मिलेंगे वो रास्ता बताएंगे, जब आप साधना करोगे तो साधना के द्वारा अपने शरीर से जीवात्मा को बाहर निकाला जाता है। ये साधना है। इस साधना को कलयुग में नाम योग साधना कहते हैं, सूरत शब्द योग साधना कहते हैं। यह साधना इस कलयुग में सबसे पहले कबीर साहब आए, उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये रास्ता जारी किया। कबीर साहब के बाद जितने संत आए, गुरु नानक जी आए और इसके बाद गोस्वामी जी आए, यानी पलटू साहब आए, रविदास जी आए, मीराबाई आई, ये जितने संत आए, मौलाना रूम साहब आए, ये निजामुद्दीन नौलिया आए, इन लोगों ने जो है सूरत शब्द योग की साधना, जिसको रूहानी तालीम कहते हैं, जिसको रूहानी अभ्यास कहते हैं। अब जब तक जो है ऐसा गुरु सतगुरु नहीं मिलेंगे, वो आप हम कैसे जान सकते। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ऐ दुनिया वालों, आपके लिए मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, आपको मैं कोई पुरानी बात, कोई पुराना धर्म नहीं छोड़ा रहा। बात केवल इतना ही है कि जो माँ के गर्भ में आपने वादा किया था कि अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, सब तज भजन करब दिन राती। जो दिनों रात भजन करने का वादा किया वो भजन करो। अब कैसे करोगे? ये दुनिया वाले हारमोनिया, ढोलक, झाल, मजीरा बजाते हैं, बड़े अच्छे रागों में गाते हैं, कीर्तन गाते हैं और इसी को भजन समझते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा है, दुनिया वालों, ये गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, ये तो मनोरंजन है। मनोरंजन। प्रेमियों, माँ के गर्भ में जो आपने भजन करने का वादा किया है, वो भजन जब करोगे तो उस भजन में ना मुंह बोले ना जीभ डोले। अब आप कैसे करोगे भजन? ये संत सदगुरु बताते हैं रास्ता। प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया अपने पूरे जीवन काल में। अब उन्होंने ये भजन का रास्ता खोल दिया है। आज उनके उत्तराधिकारी हुजूर बाबा पंकज जी महाराज बता रहे हैं, अवाम दुनिया वालों के सामने वो भजन का रास्ता और सरल करके समझा रहे हैं। भाई बहनों, जब तक संत सदगुरु नहीं मिलेंगे भजन के विषय में नहीं जान सकते, क्योंकि वह नाम योग साधना का रास्ता बताते हैं। और कलयुग में नाम की ही कमाई, नाम की ही साधना करना है। तभी तो रामायण में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग केवल नाम गुण गाना। केवल नाम का जो है बखान है। अब वो नाम कहाँ मिलेगा? अब आप किताबों में ढूंढोगे, आप रामायण में, गीता में, कुरान में, बाइबिल में, वेदों में, हे भाई बहनों, वो भगवान का नाम किताबों में नहीं मिलेगा। हाँ, किताब में ये लिखा है कि वो भगवान का नाम कहाँ मिलेगा, ये लिखा है।
नाम हो ही संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। बिना संत सदगुरु के पास गए वो भगवान का नाम नहीं मिलेगा, और जब नामे नहीं मिलेगा वो भजन कैसे करोगे आप। इसलिए भाई बहनों, महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे। उन्होंने कहा है दुनिया वालों, आप विचार करो, नाम सतगुरु के जरिए मिलेगा। जहां सच्चे सदगुरु नाम की महिमा बताते हो, नाम की साधना बताते हो, वहां चले जाओ और उनसे रास्ता ले लो नाम का, और नाम का जो है साधना करोगे। जब आप साधना करोगे, इसमें 3 क्रियाएं बताई जा रही हैं, यानी पहला है सुमिरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमिरन किस बात का है प्रेमियों, कि भगवान का जो नाम है उसका हम सुमिरन करेंगे। प्रेमियों, ये माला, अब ये 108 दाने का माला है, हर दाने पर जो है ये नाम लेना है और 108 बार नाम लेना है। अब ये तो 8 माला महाराज जी बता रहे हैं, 8 माला। जैसे जय गुरुदेव नाम है, परमात्मा का नाम है, इसी इंसान का नाम नहीं है। अब इसमें 108 बार ये नाम लेना है, हर दाने पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम लेना है। तो मतलब ये कि 8 माला करना है। इसके बाद ध्यान है, यानी आप आँख कान नाक मुंह बंद करके और अंदर में सामने देखेंगे। तो उसमें बाबा जी ने बताया, पूज्य हुजूर महाराज जी भी बता रहे हैं कि अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। और उसके बाद से ये ध्यान का विधि है, और भजन का जो विधि है वो जो है भजन को बाहरी कानों को बंद करके ऊपर से आसमानी आवाज, कलमा गैवी आवाज जो आकाशवाणी सुनाई देता है, उसको ध्यान से सुनने का नाम भजन। तो ये सारी क्रिया संत सदगुरु बताएंगे। अब प्रेमियों, आप वहां पहुंचोगे तभी तो ये चीज मिलेगा, बगैर गए नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये सुमिरन ध्यान भजन जब करोगे तो साधना के द्वारा इस शरीर से जो है जीवात्मा जो है बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी। अब जब बाहर निकल जाएगी तो वही दिव्य दृष्टि खुलेगा। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी तब तक ये जीवात्मा कैसे बाहर जाएगी। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं प्रेमियों कि जब आपकी जीवात्मा बाहर निकली और जीते जी शरीर से बाहर, बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि देखो जब जीवात्मा निकलती है तो जीवात्मा वहां खड़ी है, शरीर यहाँ पड़ा है। अब जीवात्मा देख रही है कि ये शरीर है, ये शरीर पड़ी है। लेकिन अगर साधना के द्वारा जब जीवात्मा निकालोगे तो इसमें होगा क्या कि जब शरीर को आप चाहो कि ले जाऊं मैं, दफना दूं या मतलब चिता में जला दूं, वो जीवात्मा तुरंत शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ऐसा विधान है। ये सूरज शब्द योग की साधना है। एक कलयुग में इसी साधना से जीवात्माओं का सच्चा कल्याण होगा। अब महात्मा समझा रहे हैं बड़े प्यार से। कहने का मतलब ही प्रेमियों कि ये कलयुग की साधना है, इसलिए ये जीते जी इसको मरना भी कहते हैं। जीवत मरिए भवजल तरिए, इसको कहते हैं भवसागर से पार तब जाओगे, जीते जी साधना के द्वारा मर जाओ। यही तो कबीर साहब ने कहा, ए दुनिया वालों, अरे जन्मते हो और मरते हो, लेकिन मरने की जो सच्ची कला है वो नहीं जानते हो। वो तो सदगुरु बताएंगे प्रेमियों, सदगुरु बताएंगे। तभी तो कबीर साहब ने लिखा कि मरत मरत के जगमुआ मरम न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर ना मरना होए। ये वही मरने की साधना महात्मा बताते हैं। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये जो है मुक्ति का जो बात है, जब जीवात्मा निकलेगी तो सबसे पहले प्रेमियों इस पंचभौतिक शरीर 5 तत्व, स्थूल तत्व को यानी पार कर दी, छोड़ देगी। यहाँ शरीर यहाँ है, लेकिन इस शरीर के अंदर एक शरीर और है जो 17 तत्व की है शरीर है, वो लिंग शरीर कहते हैं उसको। अब वो जीवात्मा लिंग शरीर में हो जाएगी। इसके बाद फिर से साधना करके लिंग शरीर को भी छोड़ देगी। फिर उसके अंदर एक शरीर और है, वह सूक्ष्म शरीर है, वो 9 तत्व की शरीर है प्रेमियों। और 9 तत्व के शरीर के अंदर फिर जो है 5 तत्व,
वो कारण तत्व है प्रेमियों। अब ये चारों शरीरों को पार करके जब जीवात्मा नंगी हो जाएगी तब अपने घर जाएगी। वो पर्दे उतर गए, जब साधना के द्वारा इन पर्दों को उतारेंगे तभी तो जो है जीवात्मा अपने निज रूप में होकर और सच्ची मोक्ष और मुक्ति को हासिल करेगी। अगर इसमें पर्दा बाकी रह गया तब तो जन्मना मरना पड़ेगा, और ये पर्दे उतर गए तो फिर आप निर्मल हो गए। और फिर वहाँ मानसरोवर में ऊपर जो तीसरे स्थान के ऊपर जो मानसरोवर, उसमें जीवात्मा स्नान करके और निखालिस हो जाती, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं रहता, और वो जीवात्मा अपने धाम, अपने लामुकाम, अपने घर चली जाती। ये कलयुग का बड़ा सरल साधना है। महात्मा बाबा जय गुरुदेव ने बताया। आज बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पूज्य हुजूर महाराज जी बता रहे हैं, प्यारे भाई बहनों, ये साधना इस कलयुग में अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपकी जीवात्मा का कल्याण की क्या बात कहा जाए। आज तो संसार में पूजा तो हो रहा, लेकिन कलयुग में केवल नाम की साधना, नाम का और नाम का ही साधना से जीवात्मा का सच्चा कल्याण होगा। ये सारे कर्म कर्जे उतर जाएंगे। ये गुरु भक्ति करने का मतलब क्या है कि हमारा जन्म जन्म का कर्म कर्जा खत्म हो जाए। न कर्म कर्जे का रहे लेना, न कर्म कर्जे का रहे देना, तब तो जीवात्मा निर्मल होगी और अपने घर जाएगी। एक कर्म कर्जा अगर बाकी रहा, ये दुनिया में जन्मना पड़ेगा, और जन्मना पड़ेगा तो मरना भी पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ी सिंहासन चले, कोई बंधे जंजीर, जाना सबको है। इसलिए भाई बहनों, आप बड़े गौर से सुने, इस संसार में मुक्ति का क्या मतलब है, ये संत सदगुरु के अलावा कोई भी जो है माई का लाल जान नहीं सकता। इसलिए हे भाई बहनों, हम आपसे निवेदन कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दुनिया के लोगों, चलो चलो प्रेमियों, सतगुरु की तलाश करो। आपको अगर सतगुरु कहीं ना मिले तो चलो प्रेमियों मथुरा, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आश्रम मथुरा की गद्दी पर आज बैठे हुए, उनकी गद्दी पर जो उनके उत्तराधिकारी हैं परम श्रद्धे पूज्य पंकज जी महाराज, उस समय के सच्चे सदगुरु हैं प्रेमियों। वह सूरत शब्द योग की साधना बड़े सरल तरीके से बता रहे हैं। प्रेमियों, रास्ता लेकर भजन में लग जाओ, ये सुमिरन ध्यान भजन करके और ये अपनी जीवात्मा को जीते जी जो है मोक्ष और मुक्ति हासिल कर लो। नहीं, ये मनुष्य शरीर अब मिलने वाला नहीं है। महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे। प्यारे भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, ऐ दुनिया वालों, सोचो और विचार करो, ये मानव तन आपको ऐसे नहीं मिला। अरे कोटि जन्म जब भटका खाया, और बड़े भाग्य मानव तन पाया। इस बार मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है कि इस बार अपनी प्यारी जीवात्मा को नरकों और 84 से जन्म मरण की पीड़ा से, दोजख और जहन्नुम से बचा लें और अपनी जीवात्मा को निज घर पहुंचा दें। ये आज हमारे इस मानव जीवन में यही लक्ष्य है कि अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो, फिर दुनिया में न जन्मना रहेगा न मरना रहेगा। यही बात महात्मा समझा रहे। प्यारे भाई बहनों, ये कर्म कर्जा क्या है? आज हम लोग इस दुनिया में आए हैं, पाप का है, पुण्य का है, अच्छे का है, बुरे का है, दुख का है, सुख का है, ये तमाम कर्म कर्जा हम लोगों ने लाद लिया। अब अनजाने अनजाने में बहुत कर्म, बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर ऐसी शरीर है, इतना ये भाग्यशाली है कि आप विचार करो, इसी मनुष्य शरीर से कर्म बनेगा और इसी मनुष्य शरीर से जो है, यानी आप चाहो तो अपने कर्म कर्जे को मिटा दो। न रहे कर्म कर्जे का लेना, न रहे कर्म कर्जे का देना,
तब जीवात्मा अपने घर जाएगी। एक कर्म कर्जा अगर बाकी रहा ये दुनिया में जन्मना पड़ेगा, और जन्मना पड़ेगा तो मरना पड़ेगा। महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे ये कर्म कर्जा क्या है प्रेमियों। ये कर्म कर्जे को मिटाने का जो साधना, ये सूरज शब्द योग है, नाम योग साधना है। ये संत सदगुरु यही बताते हैं प्रेमियों। तभी तो जीवात्मा जो है निर्मल होगी, तभी अपने घर जाएगी। अब इसमें जरूर है कि शरीर को जो है, जिस शरीर से साधना करना है, अब इस शरीर को भी आपको स्वस्थ रखना है, अब इस शरीर को निर्मल रखना है। अगर ये शरीर ही जो है आपका निर्मल नहीं रहा, स्वस्थ नहीं रहा, तो साधना कैसे करोगे। अच्छा आप बताओ, अगर आप मान लो कोई वाहन लिए हो, आपको जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जा रहे हो, तो जिस वाहन से जा रहे हो अब वो वाहन भी अच्छी हो, मतलब ये कि वो वाहन खराब ना हो, उसमें तेल भी उसका खुराक हो। और होगा क्या कि जब वाहन सही है तब आपको दिल्ली जाने में कोई तकलीफ नहीं, असुविधा नहीं होगा। ठीक उसी तरह ये मनुष्य शरीर है, ये वाहन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जे परलोक संवारा। यह शरीर जो है मोक्ष पाने का एक साधन है, इसी शरीर से हम जा सकते। अब ये शरीर स्वस्थ रहे, इसका स्वच्छ आहार हो, तभी स्वच्छ सुंदर इसका विचार हो, तभी इसके अंदर सुंदर संस्कार हो, तभी तो सुंदर जो है आपका ये जीवन होगा, तभी आपका साधना बनेगा। ये शरीर निर्मल होगा तभी जो है आप साधना कर सकते। अब इसमें जो जीवात्मा बैठी है तो इसका खुराक अलग है, शरीर का खुराक अलग है। शरीर का खुराक क्या है, यानी जो जमीन से उगने वाली, जो हमें फायदे करती, शरीर को स्वस्थ रखती हैं, अनाज है, फल है, जड़ी बूटी, साग सब्जी, दूध दही जल है, आप खाओ, इससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। और इसके साथ जीवात्मा का भोजन क्या है, ये तो शरीर का भोजन है, और जीवात्मा का भोजन है भजन। भजन है प्रेमियों। जैसे बाबा जय गुरुदेव ने कहा ये शरीर है, इसके लिए 3 चीज की जरूरत है प्रेमियों, 3 चीज की। यानी मतलब क्या, शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज चाहिए। तो जैसे शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तो इसमें बैठी जीवात्मा के लिए भी 3 चीज की जरूरत है। जैसे शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तो जीवात्मा के लिए सुमिरन, भजन और ध्यान। अब सुमिरन, भजन, ध्यान करेंगे, उससे आपकी आत्मा में ताकत आएगा, आत्म बल मजबूत होगा प्रेमियों। तब जो है ये साधना बनेगा, तब आपकी जीवात्मा ऊपरी मंडलों का सफर करेगी, तभी तो ये जीवन आपका हमारा सार्थक होगा। हे भाई बहनों, ये दुनिया में हम लोग आए, कर्मों के बंधन में फंस गए, पाप में, पुण्य में, अच्छे में, बुरे में। ये कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना हो तो सतगुरु के पास जाना हो। बगैर सतगुरु के यह जीवन आपका अधूरा है। ये दुनिया में कोई 200 साल का आदमी जिंदा हो और उनके हजारों गुरु बना लिए हो, लेकिन अगर सतगुरु नहीं मिले हैं तो प्रेमियों वह जीवन ही बेकार है। अरे वो तो निगुरा कहलाओगे, निगुरा। सतगुरु मिले और उनके आदेश में जीवन बिताओ, तब तो गुरुमुखी हो, तब गुरुमुखी कहलाओगे। इसलिए भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ऐ प्रेमियों, विचार करो, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है तो बड़े भाग से, बस उससे भी सौभाग्य है कि हमें सतगुरु मिल गए, नाम मिल गया, जीवन धन हो गया। तो सतगुरु के आदेश में पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तब मेरा यह जीवन सार्थक होगा। ऐसे तो महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो, चाहे चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान
सतगुरु के बिना। मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे तू कर लो कितना दान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। मुंडन करा लो चाहे जटा बढ़ा लो चाहे, मुंडन करा लो चाहे जटा बढ़ा लो चाहे फूका लो दोनों कान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। धुइयां रामा लो चाहे राखे लगा लो चाहे, धुइयां रामा लो चाहे राखे लगा लो चाहे तू कर लो कितना ध्यान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। भोजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो चाहे, भोजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो चाहे बजा लो कितना ताल, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे, गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे पढ़ लो वेद कुरान, सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान, सतगुरु के बिना। बगैर सतगुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। हे भाई बहनों, अगर अपने जीवन में सतगुरु की तलाश किया, सतगुरु मिल गए तो भगवान को मिलने में देरी नहीं है। इसलिए भाई बहनों, इसलिए लिखा है किताबों में कि 3 लोक 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न कोई, करता जो नहीं कर सके सतगुरु करे सो होए। प्रेमियों, इस सतगुरु की महिमा अगम अपार है। लिखा है प्रेमियों, 3 लोक 9 खंड में सतगुरु से बड़ा न कोई, करता जो नहीं कर सके सतगुरु करे सो होए। प्रेमियों, अब विचार करो, एक बार एक शिष्य चला जा रहा था और सामने सतगुरु और भगवान दोनों लोग आ रहे थे। अब ये शिष्य ने देखा कि भगवान और हमारे सतगुरु आ रहे, तो सोचा मैं पहले किसको प्रणाम करूं, तो हाथ जोड़कर बोला कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े हैं, मैं किनको प्रणाम करूं। तब तक भगवान ने कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। प्रेमियों, भगवान ने कहा कि गुरु को पहले प्रणाम करो, क्योंकि गुरु ने ही मुझे बताया लिखाया, इसलिए गुरु की महिमा अपार है। हे भाई बहनों, जब भगवान ने गुरु की महिमा, गुरु की महात्म दे रहे, फिर हम इंसान को भी देना है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा बड़े प्यार से समझा रहे हैं, बगैर सतगुरु का यह जीवन हमारा आपका अधूरा है। इसलिए देर ना करो प्रेमियों, ये बड़े सौभाग्य की बात रहेगी, सतगुरु की तलाश करो। हाँ, एक बात है, अगर आपको तलाश नहीं मिल पा रही, कहाँ ढूंढोगे? वो अंदर में बैठकर मकान में रहो, दुकान में रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, या जमीन पर हो या आसमान में रहो, अकेले में बैठकर सतगुरु के लिए जो है आंसू गिराओ। जब रोगे सतगुरु के लिए, कोई देखने ना पाए, कोई जानने ना पाए,
तो अगर आप रोओगे उनके लिए तो उनको पता चल जाएगा, वो हिमालय के उस पार हो, हिंद महासागर के उस पार हो, उनको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा मेरे लिए रो रहा। हे प्रेमियों, वो तो सर्वसमर्थ होते, वो तो दयालु होते हैं, वो तो प्रकट हो जाते हैं, मानव तन धारण करके सामने प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि प्रेमियों, इंसान को समझाने के लिए इंसानी शकल में ही महात्मा आते हैं। वो मालिक जो है इंसानी शकल में आते हैं, तभी तो समझाते। इसलिए प्यारे भाई बहनों, जब मिलेंगे वो आपके अंदर आत्मा में बोध हो जाएगा, मैं जिनके लिए रो रहा था आज मिल गए, और रास्ता देंगे और बताएंगे कि बच्चा भजन करो, घर में रहकर, परिवार में रहकर भजन करो, अंदर में जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो मतलब ये कि आपका जब अंदर में तो देवी देवता ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म और सच्चा गुरु भी आपको मिलेंगे। तभी तो कहा कि जब लग गुरु मिले नहीं घट में और तब लग ना जाओ कहीं बट में। इसलिए प्रेमियों, ये सतगुरु की बहुत बड़ी महिमा है। सतगुरु मिल गए ये जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। मानव जीवन पाने की जो सार्थकता है वो पूरी हो जाएगी। नहीं, अब ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं, बाबा जी ने कहा, पूज्य हमारे हुजूर महाराज जी भी कह रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, अब देर करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो मनुष्य शरीर आपको बड़े भाग से मिला है और महात्मा प्यार से समझा रहे। अभी आवाज आ जाए, अभी आवाज आ जाए, अरे भाई देखो, ए राम नरेश मकान खाली करो तो खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जीवात्मा निकलेगी, शरीर यहीं गिर जाएगा। अब क्या करोगे? अब जैसा कर्म किए हो ऐसा उसका हिसाब हो जाएगा। जैसी करनी ऐसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल आपको भोगना पड़ेगा। वो महात्मा समझा रहे हैं, अगर आपको इस बार मानव तन मिला है तो जैसा कर्म करोगे ऐसा फल मिलेगा। अरे चाहो अच्छा करके अच्छा फल ले लो, बुरा करके बुरा फल ले लो, या चाहो तो अच्छे बुरे से मुक्ति पा जाओ। यानी इन कर्मों को जला दो, इन कर्मों को साफ कर दो, इन कर्मों को माफ करा लो सदगुरु से। ये सदगुरु के जरिए होगा। प्रेमियों, वो कर्म कर्जा मिट जाएगा, न रहेगा कर्म कर्जे का लेना, न रहेगा कर्म कर्जे का देना। क्योंकि दुनिया में जब अगर हम आप जन्म लेते हैं वो कर्मों के बंधन की वजह से, कर्मों के वजह से, और मानव तन मिला है इस बार कि आप कर्मों के बंधन से मुक्ति पा जाओ, कर्म कर्जा खत्म कर दो, न रहे कर्म कर्जे का लेना, न रहे कर्म कर्जे का देना, तब जीवात्मा अपने घर जाए। इसलिए भाई बहनों, अब ये बात जरूर है कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा, गए दुनिया वालों, अरे आप शरीर को भी निर्मल बनाओ, आत्मा को भी निर्मल बनाओ। ये निर्मल तभी होगा जब सतगुरु मिलेंगे और उनके रजा में रहोगे, उनके हुक्म और आदेश में रहोगे। और गुरु के आदेश का पालन ही तो गुरु भक्ति है। अब कैसे होगा? तो आप पहले प्रेम करो, सतगुरु से प्रेम, प्रेम हो जाएगा, काम बन जाएगा। दुनिया में आए हो तो प्रेम है तो किए हो। आप देखो, यहाँ संसार में आए हो, माता पिता से प्यार, बाप बेटे से प्यार, भाई भाई से प्यार, दोस्त यार रिश्तेदार से प्यार, ये संसार का जितना प्यार है, पर ये सारा प्यार है नकली। और सतगुरु से अगर प्यार किया, यही प्यार है असली। अब असली से क्या होगा प्रेमियों? वो आपकी जीवात्मा अपने घर चली जाएगी, ये जीवात्मा आपकी आजाद हो जाएगी, यानी मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगा। इसलिए भाई बहनों, ये अवसर का लाभ उठा लो। नहीं, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है। महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं, ई शरीरिया भैया माटी के मकान बनल बा, लोगवा काहे खातिर चोर बेईमान बनल बा, कैला के तनो कमाई संग में जाई ने को पाई, तोहके जाए खातिर पहिले से पलान बनल बा, लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, हाथी घोड़ा के सजाल
तो तकिया खूब लगाल, मखमल बिस्तर खूब बिछाल, तोह के सूते खातिर बासे कटी कठी विमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर चोर बेईमान बनल बा। ए सारिया भैया माटी के मकान बनल बा। लोगवा काहे खातिर चोर बेईमान बनल बा। कहते बाबा जी समझाई, कहते बाबा जी समझाई, कैला नामे धन के कमाई, कैला नामे धन के कमाई, नहीं ते 84 में जाए के विधान बनल बा। लोगवा काहे खातिर चोर बेईमान बनल बा। ए सारिया भैया माटी के मकान बनल बा। जय गुरुदेव।